नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट 9 लाइव में। एक्ट्रेस विद्या बालन अब इंडस्ट्री में किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। विद्या बालन अपनी एक्टिंग की वजह से तो जानी ही जाती है, लेकिन अपने बेबाक अंदाज की वजह से भी वो खूब पहचानी जाती है। अभी के दौर में विद्या बालन सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं और भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती है और फिल्म डर्टी पिक्चर के बाद से उनकी एक्टिंग की भी काफी तारीफें होने लगी थी। वहीं विद्या बालन ने इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया था द डर्टी पिक्चर के बाद। उसके बाद ही एक्ट्रेस को एक लीड रोल में देखा जाने लगा और ऐसा भी कहा जाने लगा कि एक्ट्रेस भी जो है अब फिल्म को अकेले अपने कंधों पर उठाकर चल सकती है। वहीं विद्या बालन जो है अपने बेबाक किरदार की वजह से जानी जाती है, अपनी एक्टिंग की वजह से जानी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुलकर सामाजिक मुद्दों पर भी बात करती हुई नजर आती है। जब डर्टी पिक्चर में विद्या बालन ने अपना वजन बढ़ाया था तो सभी की निगाहें विद्या बालन पर टिक गई थी और सभी को ऐसा लग रहा था कि विद्या बालन का जो वजन है वो शायद जरूरत से ज्यादा है और इस वजह से उन्हें काफी ट्रोल भी किया जा रहा था। लेकिन एक्ट्रेस ने इस सभी बातों पर मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसी बीच एक बार फिर विद्या बालन जो है वो बॉडी शेमिंग को लेकर खुलकर बात करती हुई नजर आए। वहीं अगर विद्या बालन की जिंदगी की बात करें तो उनकी लाइफ जो है उनका स्ट्रगल इतना आसान नहीं था फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाना, क्योंकि वो फिल्म बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो फिल्मों में आई और अपनी एक अलग छाप छोड़ती हुई नजर आई। वहीं विद्या बालन पर एक समय ऐसा भी था कि उन पर फ्लॉप और मनहूस होने का टैग लगा दिया था। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलिए इन सभी मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी अदाकारी और हुनर के दम पर लाखों फैंस बनाए हैं। विद्या बालन की पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। विद्या बालन अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी विचारधारा को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती है। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इवेंट में बॉलीवुड में होने वाली बॉडी शेमिंग पर खुलकर बात की है। विद्या बालन ने समिट में दौरान जो है उन्होंने बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से करीब 15.5 साल की उम्र से की थी। जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब वह 26 साल की थी। एक्ट्रेस ने बताया कि 17 साल से वह इंडस्ट्री में है और उन्होंने महिलाओं को देखने का तरीका बदलते हुए देखा है। उन्हें लगता था कि उनकी बॉडी परफेक्ट नहीं है और वह उसके साथ कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगी, जैसे जीरो फिगर होता है। विद्या बालन ने बताया कि उन्हें एक पॉइंट पर जाकर रियलाइज हुआ कि उनकी बॉडी ने ही उन्हें जिंदा रखा हुआ है और उन्हें उसके लिए शुक्रिया नहीं कर पा रही है। वह सिर्फ उन्हें नफरत और आलोचना ही करती है। एक्ट्रेस ने कहा कि जब मैं ऐसा करना बंद करूंगी तभी दूसरे भी इसे पसंद करने लगेंगे। एक्ट्रेस ने बताया कि उसके बाद उनकी सेहत भी पूरी तरह से इम्प्रूव होने लगी। वह अपनी सेहत के बेस्ट दौर में थी। विद्या बालन ने बताया कि लोग उनके पास हमेशा आते थे और कहते थे कि आपको थोड़ा वजन कम करना चाहिए। वहीं आगे विद्या बालन फिर एक किस्सा शेयर करते हुए कहती हैं कि करीब 5 साल पहले एक डायरेक्टर उनके पास आए थे। तब उन्होंने प्रोड्यूसर को कॉल करके कहा कि अगर आपको कोई चाहिए अलग शरीर के साथ तो आप प्लीज़ किसी और को कास्ट कर लीजिए। आपको जो दिख रहा है यहाँ वही मिलेगा। अगर आपको लगता है कि किरदार के लिए ठीक नहीं हूँ तो आप किसी और को ले लीजिए। वह खुद को नहीं बदलने वाली है। एक्ट्रेस ने बताया कि इसके बाद वह पीछे हट गए, लेकिन तब से किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने उनसे वजन कम करने के लिए नहीं कहा। वहीं फिल्म द डर्टी पिक्चर के बाद विद्या बालन ने अपना वजन बढ़ाया तो था, लेकिन उसके कम करने की बात जब आई तब विद्या बालन ने इसे कम नहीं किया और तभी से एक्ट्रेस जो है अपने वजन के साथ काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आती हैं और इस वजह से कई बार वो बॉडी शेमिंग की भी शिकार हो चुकी है। और इस पर ही बात करते हुए विद्या बालन ने खुलकर कहा कि मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ और अपने बॉडी के साथ जो हूँ बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। अगर किसी को इसी के साथ मुझे अपने फिल्म में कास्ट करना है तो कर ले, या किसी भी चीज़ के लिए मैं बदल नहीं सकती हूँ।
वहीं कई बार सोशल मीडिया पर भी विद्या बालन को उनकी वजन के लिए ट्रोल किया जाता है, लेकिन एक्ट्रेस कहती है कि इस सब चीज़ों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं बॉलीवुड में देखा गया है कि एक्ट्रेस को हमेशा से स्लिम और ट्रिम देखा गया है और जीरो फिगर की भी काफ़ी चर्चाएं हैं बॉलीवुड में, और कई एक्ट्रेसेस जो है अपने वजन को लेकर काफ़ी चिंतित रहती हैं। लेकिन इसी बीच विद्या बालन जो है फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही बेंचमार्क सेट कर रही हैं और अपनी वजन से ही उसके होने के बावजूद वो दिखा रही हैं कि फिल्म सिर्फ अच्छी एक्टिंग और अच्छी स्टोरी से चलती है, ना कि हीरोइन के वजन से। वहीं एक्ट्रेस विद्या बालन को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से गिना जाता है। भले ही विद्या की घनचक्कर, शादी के साइड इफेक्ट्स, बॉबी जासूस जैसी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन 11 साल के करियर में परिणीता, लगे रहो, मुन्ना भाई, भूल भुलैया, इश्किया पा, द डर्टी पिक्चर कहानी जैसी कई सक्सेसफुल फिल्में और किरदार विद्या के खाते में शामिल है। हालांकि साल 2005 में प्रदीप सरकार डायरेक्टेड फिल्म परिणीता से बॉलीवुड डेब्यू करने से पहले विद्या बालन ने स्ट्रगल का एक लंबा दौर भी झेला। यह वही दौर था जब विद्या को एक के बाद एक कई मलयालम और तमिल फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा गया। असफलता के उस दौर के बावजूद भी विद्या बताती है कि मुझे बहुत निराशा होती थी, लगता था कि दुनिया बहुत अनफेयर जगह है, मेरे सारे सपने साकार नहीं हो रहे थे, सिर्फ फिल्म वालों के बच्चे को ही एंट्री मिल रही थी। लेकिन इन सब से कोई बात जो थी वो सच नहीं थी, मैं शायद तब तैयार नहीं थी फिल्मों के लिए, ऐसा विद्या बालन का कहना है। विद्या बालन आगे कहती है, मुझे तैयार किया जा रहा था, लेकिन तब मैं बहुत रोती थी, प्रार्थना करती थी और अक्सर मैं मंदिर जाकर रोया करती थी और मम्मी के साथ भी मेरा बहुत झगड़ा हुआ करता था। वहीं 16 साल पहले जब विद्या ने अपनी फिल्मी करियर मलयालम फिल्मों से शुरू करने की कोशिश की थी, तब उन्हें पहली फिल्म साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल के साथ मिली थी। फिर एक के बाद एक 12 और मलयाली फिल्मों में उन्हें साइन किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से मोहनलाल के साथ मिली फिल्म चक्रम ठंडे बस्ते में चली गई, जिसके चलते मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने विद्या पर अपशगुनी का ठप्पा लगा दिया और देखते ही देखते 12 की 12 फिल्मों से वो बाहर का रास्ता तय कर लिया। फिर उन्होंने तमिल सिनेमा का रुख किया। साल 2001 में उन्हें पहली तमिल फिल्म रन मिली, लेकिन शूटिंग का पहला स्केड्यूल खत्म करने के बावजूद उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। हार कर उन्होंने एक सेक्स कॉमेडी फिल्म साइन की, लेकिन असहज होने के कारण वो खुद ही उस फिल्म को छोड़कर निकल जाती है। फिर तीसरी तमिल फिल्म के डायरेक्टर ने भी उन्हें काम से नाखुश जताते हुए उनकी जगह दूसरी और हीरोइन को कास्ट कर लेते हैं। वहीं इतने सारे रिजेक्शन मिलने के बाद भी विद्या बालन ने हार नहीं मानी और साल 2005 में परिणीता से बॉलीवुड में कदम रखा, और उसके बाद तभी से विद्या बालन अपनी एक्टिंग का दमखम मनवाने में लग गई और ये पहचान उन्हें फिल्म द डर्टी पिक्चर के बाद उनकी एक्टिंग की तारीफें हर जगह होने लगी और हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने की इच्छा जताने लगा। और आज फिल्मी दुनिया में विद्या बालन अपना एक अलग ही नाम रखती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको विद्या बालन की स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बताया कि कैसे उन पर एक मनहूस का टैग लग गया था और कोई भी डायरेक्टर अब उन्हें अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहते थे, और इसका खुलासा खुद विद्या बालन ने ही अपने एक इंटरव्यू में किया था। वहीं दूसरी तरफ बॉडी शेमिंग को भी लेकर विद्या बालन खुलकर बोलती हुई नजर आई और साथ ही एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि वो अपने वजन से काफी कंफर्टेबल है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इस वजह से लोगों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब आप एक एक्ट्रेस होती है तो लोग इस तरह की कमेंट्स करते हैं जो कि अब सही नहीं है, और विद्या बालन ने बॉडी शेमिंग करने वाले लोगों को खूब जमकर फटकार लगाई है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। धन्यवाद।